प्राणी होते हैं, उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है, पहले भी बताया था। आज भी नए श्रद्धालु आते हैं, उनको जानकारी देते हैं। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने 9 में गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको यह भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गौ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षर के ढल दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े। वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं, और वो यहां किसी मां के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहां किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहां आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है, और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है, जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है।
कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझवाना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आकर मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक है। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? नहीं, कोई शराबी। तो परमात्मा उन आत्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते, और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहां जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहां आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर, केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा, खाक बन गया। यहाँ पर उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मिट्टी के ढेर में, खोजे थे भी ना पाओ। तो तुम ये दिखाना चाहते हैं आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगण की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला कर, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहे वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठकर उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे। नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहां से? शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तू रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा फिर स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया।
कि सचमुच ये तो बालक यहां डूब जाता, तो शुक्र है तुमने मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहां गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहां के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहां छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहां। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम, इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी होगी है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक, बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए।
कि कमल के फूल पर मिला, भगवान हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वो अल्लाह कहना पड़ा उसने, अल्लाह ने दिया है ये। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो उसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वहां पे छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म जैसा ही कभी देख लो उसको, वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमा वाली थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो क्या बताया, तो उन्होंने अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां आए, परमात्मा को लेकर आए, चाहे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। जगर मगर काया कर ये दमक पदम अनंत, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद टूटे हैं और टूटे जम जंजीरे, 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए,
सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहां आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा। आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेशक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है। वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से, या बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते, गर्भ से बाहर आते ही, अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने यह कहा था कि आप बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मुझे इस बीमारी ने, इस रोग को कटवाने दे, मैं देखूं नहीं आपके, और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे। फिर पुत्र की मृत्यु होगी, वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके। तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहां रहना नहीं चाहोगे। आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ही अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा। तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यहाँ परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन
मिला है, उन सब को वो एक रोल, एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाके ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान। वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहां कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। वो किसी मां से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान, जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पामाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे, उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे। और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में अनंतपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? वो अनंतपुर वाले बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी। वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना, बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था जी आरओ पे, वहां पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पे लिखा हुआ था जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना, उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए। वहां पर
संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर, क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बकायदा सही देवी देवताओं की, जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल नहीं सकता, उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था, और 2 हमारी दुकानें थी, वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था, खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे, वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में देखते थे, जो भी डब्बा वो खाली, चाय खत्म, खांड खत्म, आटा खत्म। और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं, या नहर में कूद जाएं, या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं अपने आप। ना इन बच्चों को देखेंगे, ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में है, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा, तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था, वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 1 कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा जो मेरी पत्नी है, उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी, ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे, उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से रसोली बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना DMC हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की, और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता। घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे। फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं, हम बहुत। वो बच्चा जी
गुरु जी की संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आपको इतने सारे लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, लेकिन आज वो जेल में है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। इससे जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने ये पंडित हैं, मुल्ला है, काजी हैं, इन सब के धंधे बंद हो चुके हैं, क्यों लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, सब संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है जी। तो जो इन्होंने सबने मिलके, जैसे ये मीडिया है, प्रशासन है, धर्मगुरु, इन सब ने मिलके ये षड्यंत्र रच के संत रामपाल जी को जेल में डलवा दिया और बरवाड़ा कांड करवा दिया। ये मेरे सिर पे टांके लगे हुए हैं, यहाँ बरवाड़ा कांड में इतना मेरे को पीट दिया कि अगर संत रामपाल जी की शरण में ना होता तो मेरे ख्याल पूरी जिंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। पहली बात तो मर ही जाता, जो नहीं मरता तो मैं मांचे पर पड़ा रहता जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542।